बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर बीए से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही आज हम एक और सिलेबस के साथ हाजिर हैं जो कि हमारा बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है इंग्लिश का। इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़नी है। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा न्यू बैच होने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस का पता चल सके, है ना, और आप अपना सिलेबस यहाँ से कवर कर सके। ये बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का होने वाला है इंग्लिश का, ठीक है। इसमें हमको इंग्लिश प्रोज के बारे में बात करनी है। इंग्लिश प्रोज क्या होता है? प्रोज तो आपको पता ही होगा, गद्य, यानी कि जो हमारी कहानियां वगैरह होती है इंग्लिश में, तो ये सब हमारी प्रोज होती है, जैसे कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब चीजें जो लिखी जाती है वो उसमें इंग्लिश प्रोज का पार्ट होती है। साथ ही साथ इसकी राइटिंग स्किल्स, यानी कि किस तरीके से हमारे इंग्लिश प्रोज को हमें लिखना पड़ता है या फिर किस तरीके से इंग्लिश प्रोज लिखे जाते हैं, इस सब के बारे में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं एक एक करके। यूनिट 1 में हमको एक इंट्रोडक्शन जानना है, यानी कि जो हमारी इंडियन राइटिंग है वो किस तरीके से इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुई। इसके साथ साथ हमको रिनेसेंस इन इंडिया, इसी के साथ कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरोबिंदो, यानी कि जो हमारी इंग्लिश है वहां पर इंडियन राइटिंग का किस तरीके से ग्रोथ हुई, है ना, और किस किस का योगदान रहा, किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरोबिंदो, औरोबिंदो का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारी इंडियन राइटिंग के अंदर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या रहा, राजा राव जी का क्या रहा, बावनी भट्टाचार्य जी का क्या रहा, इसी के साथ साथ आर के नारायण जी का, मुल्कराज आनंद का, सरोजनी नायडू का, कमला मार्कंडेय का क्या रहा, इसी के साथ हमारे अरुण जोशी और भी जो हमारे क्या इंग्लिश राइटर्स थे उनका किस तरीके से इंडियन राइटिंग में कंट्रीब्यूशन रहा। ये सारी बातें हमको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करनी है, यानी कि यूनिट 1 में डिस्कस करना है ना। जैसे कि हमारी ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, किस तरीके से इंडियन राइटिंग की इंग्लिश में ग्रोथ हुई, तो ये सारी बातें। उसके बाद हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में जाएंगे जो कि हमारे शॉर्ट स्टोरी को लिखने में मदद करते हैं। हर चीज के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से जब हम शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं उसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो सारी बातें हमको इसके अंदर करनी है। जैसे कि प्लॉट, कौन सी चीज को हमको कहां प्लॉट करना है, ये सारी बातें। कैरेक्टराइजेशन, किस तरीके से लोगों को कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, वो सारी बातें भी। उसी के साथ नैरेटिव टेक्निक क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो उसके साथ एक हर चीज का स्ट्रक्चर रहता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में भी हमको यूनिट 2 में ही डिस्कस करना है। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोज को। जैसे कि हमने प्रोज के बारे में पढ़ा, कहानी, ऑटोबायोग्राफी, तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रोज के, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। उसी के साथ प्रोज स्टाइल के बारे में भी हमको जानना है। फिर जैसे कि हमारा देखो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, है ना, ट्रेवलोग, पीरियोडिकल एसे, फॉर्मल एसे, पर्सनल एसे, तो ये सब क्या है ना, किस तरीके के प्रोज है, इनको किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये सारी बातें हमको यूनिट 2 में डिस्कस करनी है। उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको प्रोज डिवाइसेस के बारे में जानना है। जैसे कि हमारे पोएटिक डिवाइस होते हैं, उसी की तरह प्रोज डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे प्रोज में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अंदर आते हैं। जैसे कि थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न, इमेजिनरी, एनालॉजी, है ना, एनेक्डोट, एंटीथेसिस, है ना, एफोरिज्म, डिक्शन, ह्यूमर और पैथोस। तो अलग अलग नाम लग रहे होंगे, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा यूनिट 4। तो फोर्थ यूनिट में हम शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी ओ हेनरी ने, जैसे कि हमारी द लास्ट लीफ थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या है, इसी स्टोरीज को पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद एंटोन चेकोव ने जैसे कि द लेमेंट दी, इसके बारे में बात करेंगे। गाय दे मोपेसेंट ने जैसे कि द टेरर दी। तो ये सब हमको कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी डिस्कस करनी है हमारी यूनिट 4 में। उसके बाद यूनिट 5 में भी हमको स्टोरीज के बारे में बात करनी है, जैसे कि एम आर आनंद जी ने दी बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इसके बारे में भी पढ़नी है, स्टोरीज है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद आर के नारायण जी ने दी अंडर द बैनियन ट्री के नीचे, है ना, बैनियन ट्री के नीचे, इसके बारे में बात कर रही है, इस स्टोरीज के बारे में। ऐसी अंकिता देसाई जी ने दी गेम्स एट टुलेट, यानी शाम के समय जैसे कि बच्चे खेलते हैं, उसके बारे में, स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारी यूनिट 6 में स्टार्ट हो जाएगा प्रोज, जैसे कि कुछ अलग अलग प्रोज है, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि फ्रांसिस बेकन ने दी स्टडीज, है ना, इस प्रोज के बारे में डिस्कस करना है, इसको पढ़ना है। चार्ल्स लैम्ब ने दी हमारी ड्रीम चिल्ड्रन, इसको भी पढ़ना है। और ऐसे ही जेसॉफ एडिसन ने भी दी सर रोजर एट दी चर्च, इसके बारे में भी हमको यूनिट 6 में ही पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 7 में भी हमको कुछ और प्रोज के बारे में बात करना है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ने दी हमको प्रोफेशंस फॉर वुमेन, है ना, इसको भी पढ़ना है। ऐसे नेहरू जी ने दी भारत माता, इसके बारे में भी पढ़ना है।
उसके बाद विवेकानंद जी ने भी हमारे को शिकागो स्पीच दी, उसके बारे में भी हमको इसी के अंदर पढ़ना है। उसके बाद हम यूनिट 8 में डिस्कस करेंगे हमारी लेटर राइटिंग, किस तरीके से लेटर लिखे जाते हैं, अलग अलग तरीके के लेटर होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के फॉर्मेट होते हैं, वो सारी बातें हमको देखने हैं इसमें, किस तरीके से हम लेटर्स को लिखते हैं, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल हो, है ना, इंक्वायरी लेटर हो या फिर कंप्लेन लेटर हो। इसी के साथ ग्रीवियंस रिड्रेसर यानी शिकायत दर्ज कराने के लिए, ऐसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई। तो ये सब जो लेटर्स हैं इनको किस तरीके से लिखे जाते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, वो सारी बातें हमको डिस्कस करनी है। उसके बाद हम रिज्यूम्स बनाना भी इसी में डिस्कस करेंगे, है ना। फिर हमारा लेटर फॉर एक्सेप्टेंस रेजिग्नेशन यानी कि जॉब से रिलेटेड जो भी लेटर होते हैं रेजिग्नेशन, उसके बारे में भी हमको इसी में डिस्कस करना है। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस का पता चल सके। ये पूरा सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो से आपको कवर कराना स्टार्ट कर देंगे। जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।